राजीव प्रकाशन मैथ 10 ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 यदि cos A बराबर 5/13 हो तो tan A का मान ज्ञात करो। तो थीटा बनाएंगे हम। ये ए हो गया, तो cos बराबर होता है आधार बटे कड़। तो आधार हो गया 5 और कड़ हो गया 13। लंब निकालना है। लंब बराबर अंडर रूट के का वर्ग माइनस ए का वर्ग, यानी कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कड़ है हमारा 13 का वर्ग और आधार है 5 का वर्ग अंडर रूट 13 में 169, 5 25 घटाया तो आया 144 और 144 बराबर 12, यानी बराबर 12। तो ये आ गया, एल आएगी हमारी 12। tan A का मान ज्ञात करना है। tan A, tan बराबर लंब बटे आधार, आधार tan कितना है, लंब कितना है 12, आधार है 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक भाग हो गया। सेकंड भाग, cos A बराबर A/P, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो ए हो गया और cos बराबर होता है आधार बटे कड़। तो आधार हो गया ए और कड़ हो गया बी। तो लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर अंडर रूट बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। क्यों आधार ये वर्ग होता है अंडर रूट के का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब बराबर ये एक सूत्र है। तो एल बराबर आ गया ये ए पी का वर्ग, ये एल, बी एल बराबर बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो पूछा क्या है, tan A। तो tan A बराबर tan बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये बटे अब आधार, आधार है ए। थर्ड इसका, थर्ड क्या कह रहा है, cos A बराबर 3/5। फिर थीटा बनाएंगे, वो कोण त्रिभुज बनाएंगे और ये ए हो गया और cos बराबर होता है आधार बट्टे कड़। आधार हो गया 3 और कड़ हो गया 5। अब इसमें साइन स्क्वायर ए पूछा है, तो इसे निकालेंगे लंब। तो लंब फिर रखेंगे। तो ए लंब बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर अंडर रूट 25 माइनस 9 बराबर अंडर रूट 16।
बराबर है 4। कितना हुआ? 4। आ गया। अब ये 4 हो गया और अब निकालेंगे साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आया हमारा 4 और कर्ण आया 5 का स्क्वायर। 4 चौक 16 और 5 25। ये आ गया। कॉस थीटा बराबर 15/17 मान बनाए तो साइन थीटा का मान हमने इसे त्रिभुज बनाया, थीटा हो गया। अब कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हो गया 15 और कर्ण हो गया ये। लंब निकालना है तो एल बराबर हो गया √17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। तो इसे फिर हमने निकाला तो 17 का वर्ग हुआ 17 का गुणा कर दो 49 7 11 289 √289 माइनस 55 15 15 225 घटाओ तो 4 और घटाई तो 8 में से 2 है 6, ये बराबर 8। एल आ गया 8। पूछा क्या है? साइन थीटा। तो साइन का मान रख दो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया 17। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B बराबर 90 अंश और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कोण बनाएंगे। त्रिभुज बनाया और त्रिभुज B मान गया 90 अंश और ये A हो गया और ये C हो गया। तो BC 7 और AB 24। तो ये के कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण बराबर निकाल दें अंडर रूट हो गया 7 का वर्ग और प्लस 24 का वर्ग √49 और प्लस
24 का वर्ग किया तो आया हमारा 576। इसे जोड़ दिया तो आया हमारा √625 और 625 का मान आया 25। तो के हो गया हमारा 25। के आ गया 25। अब पूछा क्या है कि पहले में पूछा है साइन ए बराबर कितना है? साइन बराबर लंब बट्टे कड़। तो लंब हो गया 7 और कड़ हो गया 25। फिर कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कड़। तो आधार हो गया 24 और कड़ हो गया 25। सेकंड भाग इसका। सेकंड भाग में क्या है कि सी। अब थीटा, पहले तो थीटा ये माना, अब थीटा मानेंगे इसे सी को। तो थीटा बराबर सी मानने पर यानी हम इसको त्रिभुज को ऐसे बना लें, ऐसे, फिर ये आ गया हमारा सी, ये आ गया ए और ये हो गया बी। अब बी सी 7, ए बी 24 और कड़ 25। तो दिया है हमारा, इसमें क्या मान निकालना है कि सेकंड में साइन सी। तो साइन बराबर होता है लंब हो गया साइन, ये सी आ गया, साइन लंब हो गया 24 और लंब बटे कड़ हो गया 25। कॉस सी, कॉस होता है आधार बटे कड़। तो आधार हो गया 7 और कड़ हो गया 25। ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आकृत हो गई और आकृत में P और Q, इसे Q और हो गया R। अब ये 90 अंश। तो इसमें क्या कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करो। और इसमें लंब दिया हुआ है 12, कड़ दिया है 13। तो आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? ए। आधार बराबर होगा आएगा 13 का वर्ग कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी बराबर अंडर रूट 13 13 में 169, 12 12 में 144 और बराबर आया अंडर रूट 5 2 25। इसका मान आया 25। और 25 का मतलब आया 5।
ये आया। तो ये हमारा हो गया 5, आधार आ गया 5। अब P इसे थीटा माना है। जब थीटा इसे मानेंगे तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो कॉट P यानी लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। कॉट R, कॉट ये आ गया, तो कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो R के लिए ये तो कॉट आ गया 5 आधार, और ये लंब आ गया 12। 5 में से 5 गया 0, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को 5 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। टेन ए मान, अब वो बनाएंगे एक त्रिभुज। यहाँ पे ए हो गया, साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना आया? 3 और कर्ण आ गया 4। अब आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और ये हमारा मान आया, कर्ण हो गया 4 का वर्ग और माइनस लंब हो गया 3 का वर्ग, और ये आया हमारा मान अंडर रूट 4 चौक 16 माइनस 9 बराबर मान आया अंडर रूट 7। तो ये आ गया अंडर रूट 7। अब कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आ गया अंडर रूट 7 और कर्ण है 4। ये सब आगे अब दिया है टेन तो लिखेंगे टेन ए। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3 और आधार अंडर रूट 7 मान हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि
यदि 15 cot A बराबर 8 है ना, तो साइन ए और शेक ई का मान ज्ञात करो। तो साइन ए और शेक ए, तो इसे अब हम लिखेंगे 15 cot ए बराबर 8, तो cot ए बराबर 8/15 हम बना लें त्रिभुज, ये ए हो गया। अब cot, तो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 5 और लंब हो गया 15, तो कड़ निकालना है। तो कड़ बराबर निकालेंगे अंडर रूट आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग और धन 15 का वर्ग। 8 और 15 का वर्ग निकालेंगे तो यह है हमारा अंडर रूट 64 और धन 225, और यह आया हमारा अंडर रूट 289, और इसका मान आया कितना, 289 का मान 17, तो ये आ गया 17। अब क्या पूछा है, साइन ए, तो साइन ए का मान निकालो। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, तो 15/17, और फिर निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर होता है कड़ बटे आधार 8, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो हम इसमें बनाएंगे, और सेक बराबर होता है सेक बराबर आधार बट्टी सेक बराबर कड़ बट्टी आधार, तो कड़ हो गया 13 और आधार हो गया 12। लंब निकालना है एल, ये थीटा हो गया, एल निकालना है, तो एल बराबर निकालने, एल बराबर अंडर रूट 13 का कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी 12 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग, तो यह आया हमारा ये आया 13 13 169 माइनस 144 बराबर आया अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान 5, तो ये आ गया 5, एल हो गई 5। अब आगे पूछा क्या है, त्रिकोणमिति सभी अनुपात, सभी तो देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो साइन बराबर क्या आया, लंब बटे कड़, तो लंब कितना है 5 और कड़ है 13। कोस बराबर क्या है, आधार बट्टे कड़, तो आधार है 12, कड़ है 13। टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब है हमारा 5 और आधार है 12। इसके बाद कॉट और कोसेक, तो कॉट बराबर होता है
आधार बट्टे लंब, तो आधार है 12 और लंब हो गया 5, और ये हो गया हमारा कोसेक हो गया कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण हो गया 13 और लंब हो गया 5, मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और बी न्यून कोण हो जहाँ ए कोण कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो ए और बी, ए बराबर बी दिखाइए। तो ये दिया है 90°। अब ये दोनों न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो कोण ये आया हमारा बी, वो ए और बी, ए और बी न्यून कोण हुए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है। अब कॉस ए और बी, जहाँ कॉस ए और कॉस बी, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब में ये सी 90° है, तो हमारे ए और बी बचे, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस 90°, तो बराबर बचा हमारा 90°। कॉस और ए और बी दोनों बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर हैं, तो हमारा हो जाएगा कॉस ए कॉस ए और प्लस कॉस बी, यानी बराबर 90°। अब ए कॉस ए बराबर कॉस बी रख दें, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी रखने पर तो हम रख दें ए के स्थान पे बी रख दें, तो कॉस बी और प्लस कॉस बी बराबर 90°। तो आया आगे हमारा 2 कॉस बी बराबर 90°, कॉस बी बराबर 90/2 बराबर 45°। तो ये 45 आ गया। जब ये 45 आ गया तो ये भी 45 होगा, यानी कॉस ए बराबर 90 माइनस बी, तो क्योंकि कॉस ए बराबर 90 माइनस कॉस बी, यह है तो कॉस ए बराबर 90 माइनस 45, तो बराबर कॉस ए बराबर 45, यानी कॉस ए बराबर 45 और कॉस बी बराबर 45। तो यहाँ आ गया कि ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। यदि tan ए है ना, tan ए बराबर 5/12, तो sin ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए बराबर
5/12 है। तो साइन ए का मान, हम फिर इसमें वही करेंगे, त्रिभुज बनाया, यहाँ ए लिख दिया, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। एक कड़ ज्ञात करना है, तो कड़ ज्ञात करने के लिए क्या हुआ, कड़ बराबर √12 का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब आधार का वर्ग धन, यानी इसे जोड़ दिया हमने, तो 12 में 144 और 5 25, और इसे जोड़ दिया तो 169, और 169 का मान 13, तो ये आया हमारा 13 का। साइन ए का मान रख दो, साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़, तो लंब हो गया हमारा 5 और कड़ हो गया 13, आंसर हो गया। बहुत ईजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये एक भाग हो गया, और इसका दूसरा भाग है 2 3 और ये, हाँ 2 3, ये स्वयं करें, 2 भाग 2 बराबर और 3 स्वयं करें। इसी प्रकार करें। आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, tan a बराबर 3/4 है, तो क्या दिया है, तो tan साइन ए प्लस सेक ए का मान याद करना है। तो मान फिर वही बनाएंगे त्रिभुज, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार है 4, तो कड़ ज्ञात करना है, तो वही सूत्र पे लगाएं, कड़ बराबर √3 का वर्ग और धन 4 का वर्ग बराबर √9 और प्लस 16, और 9 16 हो गया √25, तो √25 का मान कितना आया 5, तो ये कड़ आ गया हमारा 5। अब साइन ए प्लस सेक ए, तो मान रख दो, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब कितना है 3 और कड़ कितना है 5, प्लस सेक आधार बटे सेक होता है आधार बटे कड़, गुण सेक बराबर कड़ बटे आधार, तो कड़ हो गया हमारा 5 और आधार हो गया 4। हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 20, भाग दिया 5 चौक 20, 4 और 4 दिया 12। अब इसका दिया भाग दिया, तो 5 4 पना 20
और 5 पचम 25, और 25 और 12 और 25 जोड़ दिए तो हुए 37/20 आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर ये आया हमारा 10, और इसी तरह से 2 और 3 हल करना है। 2 और 3 इसी प्रकार स्वयं हल करें। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला हल करना है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आगे अब इसे हम हल कर लें एक भाग, तो ये हो गया 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो ये हो गया पहले का वर्ग और माइनस साइन का वर्ग, यानी इसे हम लिख दें a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है पट्टे, और इसी तरह से इसे किया तो ये हो गया cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आगे फिर हल किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा और इसका कॉट का मान रख दो। कॉट का मान दिया है 7/8 7 49 और 64। एक और हल दोनों हो गए, एक कॉट स्क्वायर दिया है और ये भी दिया है। आगे फिर भी ये नहीं हो रहा था, आगे फिर देख लें इसे। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, ठीक। अब 1 प्लस साइन का कितना है,
अब वही थीटा वाला मान फिर रखना है, निकालना है, तो हम फिर निकालेंगे इसे। और ये दिया है हमारा कॉट बराबर, तो कॉट हमारा है 7/8। तो कॉट बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। तो इसे निकालेंगे तो 8×8 = 64 और प्लस 7×7 = 49, 13 के 3 11 √113 ये आया √113। और अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे काट, तो लंब हो गया 8 और ये हो गया 113, और एक में और दूसरे में हो गया, इसे किया तो ये आया हमारा 1 - 8/√13। अब बटे 1 प्लस कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार हमारा 7 और कड़ हो गया 113, और 1 - 7/√113। अब पहले का वर्ग और दूसरे का दोनों का कर दें, तो 1 का वर्ग -8 का वर्ग बटे √113 का वर्ग बटे, ऐसे इसे किया तो 1 का वर्ग माइनस, अब आया 7 का वर्ग बटे √113 का वर्ग। आगे फिर हल करेंगे। इसे हमने हल किया तो 1 का तो 1 -8×8 = 64 बटे, और 113 का वर्गमूल किया तो ये 113 बटे 1, और फिर हमने इसका किया इसी तरह से, तो 1/1 माइनस और 7×7 = 49 और बटे 113। अब एलसीएम ले लिया, 113 ये 113 हो गए, -64, और इसी तरह से हो गया √113, और इसका ये लिया तो हमने ये बचा हमारा 113 - 49, यह है बराबर का निशान यहाँ। अब 113 से 113 काट दिया, अब घटाएं, तो घटाया तो कितना बचा, तो 9, और यहाँ 11 5 4, 13 9 सही है, और यहाँ 10 अच्छा सही है, और नीचे घटाया तो बचा हमारा 13 में से 9 गए तो 13 4, और यहाँ गए 10, और 10 में से 4 गए तो 6, ये आंसर। यही उधर आ रहा है, यही इधर आ गया, कोई अंतर नहीं आंसर। चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, दोनों आंसर सही। अब हो गए तुम्हारे क्वेश्चन 11 कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर इतना ही, कल बताएंगे फिर अगली